14 मई 1657 किले पुरंदर पुणे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान और सबसे बहादुर योद्धा का जन्म हुआ था। इस योद्धा ने अपनी 31 की उम्र तक 128 युद्ध जीते थे। सेंट जेवियर्स को उनकी कब्र से गोवा में एक विशिष्ट समय पर बाहर निकालने की जो प्रथा शुरू हुई, वह इसी महान योद्धा के कारण शुरू हुई थी। यह महान योद्धा एक राजपुत्र था। यह जब 2.5 साल के थे तब इनकी माताजी सईबाई का निधन हो गया था। पिता हर वक्त एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर दौड़ रहे होते थे, इसलिए इनकी दादी जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी, उन्होंने संभाजी राजे के परवरिश की जिम्मेदारी ली। जी हाँ, संभाजी राजे थे ग्रेट वॉरियर। परवरिश शिवाजी महाराज की मातोश्री जीजाबाई ने की थी। अपनी उम्र के 8.5 साल में ही संभाजी राजे 14 भाषाओं के पंडित बन चुके थे। अपनी उम्र के 9 साल में ही उन्हें महाराष्ट्र के रायगढ़ से अपने पिताजी के साथ आगरा के लिए रवाना होना पड़ा था। आप सोच सकते हो कि एक 9 साल का बच्चा घोड़े पर बैठकर 1000 मील किस तरह से गया होगा, और औरंगजेब के बंदी बनाए जाने के पश्चात किस तरह से ये एक बच्चा अपने पिता के बिना औरंगजेब का बंदी बनकर रहा होगा। राजनीति का सही ज्ञान संभाजी राजे ने औरंगजेब के बंधन में रहकर ही सीख लिया था। अपनी चालाकी के कारण संभाजी ने औरंगजेब की कैद से अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज को भी छुड़वाया, और कुछ दिनों पश्चात वे स्वयं भी छूटकर रायगढ़ पहुंच गए थे। अपने पिताजी शिवाजी महाराज की गैर मौजूदगी में संभाजी राजे जनता दरबार और न्याय दरबार खुद संभालने लगे थे। संभाजी महाराज का दिया हुआ हर फैसला जनता ने अपने सर आंखों पर उठाए रखा। उम्र के 14 बरस तक संभाजी विज्ञान, अर्थशास्त्र और युद्ध के सभी गुणों से संपूर्ण हो चुके थे। इस छोटी उम्र में उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से संस्कृत में लिखा नखशिकांत, नायिका भेद और 7 शातक आज भी काफी प्रसिद्ध है। इनमें से नखशिकांत में जो गणपति का वर्णन और स्तुति संभाजी राजे ने की है, वैसा वर्णन श्री गणेश का शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। 16 जनवरी 1681 में संभाजी राजे छत्रपति बने। मराठों के ये पहले राजपुत्र थे जो छत्रपति बने थे। छत्रपति बनते ही इन्हें एहसास हुआ कि मराठा साम्राज्य के पास धन धान्य की बहुत दिक्कत थी, जिसके चलते इन्होंने सीधे औरंगजेब के औरंगाबाद और बुरहानपुर पर आक्रमण करके काफी बड़ी मात्रा में धन और जेवरात इकट्ठा किए। औरंगजेब ने गुस्सा कर आगरा छोड़ा और सीधे छत्रपति संभाजी राजे को सबक सिखाने का फैसला लिया। मराठों को सबक सिखाने के लिए वो महाराष्ट्र की ओर अपने 5 लाख सैनिक और 4 लाख जानवर, जिनमें ऊंट, घोड़े और हाथी काफी बड़ी मात्रा में शामिल थे, उनको लेकर